So hello everybody, welcome back to my YouTube channel. I hope you guys might be doing really well. As we are all aware, सिर्फ 10 दिन बचे हुए हैं and there have been a lot of messages that you all have been constantly sending me. So in today's video, we're going to discuss all your doubts. So hello everybody, this is Angi Sangvi. Welcome to episode 3 of exam series, and today we're going to discuss in detail what should be the approach in the coming last 10 days and basically what mistakes that you all have been doing should be ideally avoided. So do watch the entire video till the end. All your doubts would be cleared, and in case if you are new to my channel, do subscribe to my channel and hit the bell icon to never miss any update. So now a lot of you all were asking कि exactly एक दिन में कितने सब्जेक्ट उठाए. तो a lot of you all, when I asked you all said कि 2-3 पढ़ रहे. कुछ लोग तो 7 सब्जेक्ट एक ही दिन में पढ़ रहे. पता नहीं कैसे, पर वो हर सब्जेक्ट एक ही दिन में पढ़ रहे हैं. अभी तक आपने जैसे भी पढ़ा, ओके फाइन, इट वाज ओके, बट अभी 10 दिन में ये अप्रोच नहीं रखो. अकॉर्डिंग टू मी, स्टार्ट टेकिंग 1 सब्जेक्ट पर डे. आपको पता तो चले कि आप एक दिन में एक्चुअली में कंप्लीट कर भी पा रहे हो कि नहीं. एग्जाम के एक दिन पहले आपको एक ही सब्जेक्ट करना है. सो अकॉर्डिंग टू मी, दीज 10 days आर योर ट्रायल एग्जाम. सो यू फॉर्म योर स्केड्यूल अकॉर्डिंग टू दैट. स्केड्यूल कैसे बनाओगे? रिवर्स स्ट्रैटेजी विच आई टोल्ड यू. बेसिकली आपके जो भी पहले के एग्जाम्स है ना, उसका रिविजन लास्ट में रखो, और लास्ट के एग्जाम्स है उसका रिविजन सबसे पहले रखो. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दिस? आई गिव अ क्लैरिटी. अगर मैं एग्जीक्यूटिव में होती तो मैं अपना इस हिसाब से प्लान करती. 10th को कैफेम, 11th को अगर चाहिए तो एक एक्स्ट्रा बफर कैफेम का ले सकते हो, या तो अगर आपको टैक्स डिफिकल्ट लग रहा है तो टैक्स ले सकते हो. फिर 12th को टैक्स, 13th को SBIL, 14-15 EBCL बिकॉज इट्स वेरी वास्ट, 16 को कंपनी लॉ एंड 17 को SLCM के बाद आपका जो भी टाइम बचता है दैट विल प्योरली गो फॉर JIGL. अब मैंने ये गलती की थी कि मैंने सिर्फ 2 दिन रखे थे ये सोच के कि हो जाएगा, बट एग्जाम के टाइम पे थोड़ा प्रेशर ज़्यादा रहता है. सो अकॉर्डिंग टू मी यू कैन टेक 3 days, बट यू सी हाउ इट फिट्स इन योर स्केड्यूल. बेसिकली मेरा भी स्केड्यूल में नहीं हो रहा था, तभी ये हुआ था, बट योर फर्स्ट एग्जाम हैज़ टू गो रियली गुड विच इज़ वाई इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. तो उस हिसाब से प्लान करो. अगर मैं ओल्ड सिलेबस में होती तो मैं सेम 10th को FSM, 11th को टैक्स, 12th को कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंट एंड 13th को SBIL, 15th और 14th ये दोनों डेट पे EBCL, 16th को कंपनी लॉ एंड 17th को SLCM. तो दिस इज हाउ आई वुड हैड प्लान्ड इफ आई वाज इन न्यू सिलेबस. प्रोफेशनल की अगर हम बात कर लें तो प्रोफेशनल में 10th को IBC एक ओपन बुक ले सकते हो, 11th को RCD, 14th को ड्राफ्टिंग, 13th को MDCS, 14th को CR, 15th को टैक्स, 16th को फंडिंग और 17th को सेक ऑडिट. उसके बाद जो भी टाइम बचा है दैट यू कैन टेक फॉर GRMC. सो दिस इज व्हाट आई वुड हैव डन बिकॉज आई वाज इन ओल्ड सिलेबस. तो ये मैंने फॉलो किया था लास्ट के 10 days में. एंड इफ़ यू आर सपोजिंगली इन न्यू सिलेबस तो 10th को आप ओपन बुक रख लो, 11th को भी दूसरा ओपन बुक आपने जो भी ऑप्ट किया है वो यूज़ कर लो. उसके बाद 12-13 आप ऑडिट डाल दो बिकॉज ऑडिट इज लिटिल लेंथी अकॉर्डिंग टू मी, तो 2 दिन आप दे सकते हो उसको. एंड 14-15 CR कर सकते हो, 16th को ड्राफ्टिंग ले सकते हो, 17th को SM एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस, एंड देन whatever time you have after that that will go for ESG. So now this I had done according to my strengths and weaknesses. तो आप देखो कि अगर आपको टैक्स ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है तो आप उसको 2 दिन दे दो, बट अकॉर्डिंगली प्लान इन अ वे. नाउ टुडे मेक अ स्केड्यूल. ये आपको मैंने एक रफ टाइमलाइन तो दे दिया है, तो इस हिसाब से एक स्केड्यूल हो. एंड ट्रस्ट मी, ये लास्ट दिन में 10 दिन में आप एक रिविजन फिर भी निकाल सकते हो, एंड दैट रिविजन विल मैटर अ लॉट. जो भी लास्ट रिविजन होता है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश रहता है, एंड दिस इज हाउ यू कैन प्लान दैट. कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से समवेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर एक सब्जेक्ट को एक दिन में निपटाना है तो उसके लिए आप इतना इन डिटेल स्टडी कर ही नहीं सकते हो. थोड़ा सिलेक्टिव आपको होना पड़ेगा अगर आपको हर चीज़ का कवरेज लेना है. एंड लेट्स फेस इट गाइज, अगर एग्जाम के पहले एक दिन है तो अभी एक दिन में एटलीस्ट हम ट्राई कर सकते हैं दैट यू टेक एंटायर कवरेज ऑफ वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट. एंड इसमें ये मेंटालिटी मत रखो यार मेरा स्किप हो रहा है, इतनी सारी चीज़ें छूट रही है. ओके, यू स्टडीड 90-95%, हैव फेथ ऑन दैट 95%. वो भी कुछ कम नहीं होता है. एंड टू बी ऑनेस्ट, हम भले ही टाइम टेबल बनाए, वी मेक टाइम टेबल एज पर द प्लानिंग कि हम हर चीज़ देख के जाए, बट इट्स क्वाइट नेचुरल. इतनी मोटी बुक है, 1 या 2 चैप्टर्स आपके स्किप हो भी जाए, इट इज़ टोटली फाइन, टेक इट फ्रॉम मी. बट जस्ट अंडरस्टैंड दैट इफ दोज चैप्टर्स हैपन टू बी वेरी लुक्रेटिव वंस तो कोई सेंस नहीं बनता है. तो कभी भी स्किप करो तो ये इंश्योर कर लो कि वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप स्किप नहीं कर रहे हो. लीस्ट इंपॉर्टेंट वाला आप बाद में रखो ताकि वो स्किप भी हो जाए, टाइम ना भी मिले, इट इज़ फाइन. सो नाउ विच इज़ वाई आई टोल्ड यू कि एटलीस्ट एक स्केड्यूल बना लो, एक क्लैरिटी रख लो कि कौन से सीक्वेंस में आपको पढ़ना है और कौन से चैप्टर को मैक्सिमम कितना टाइम दोगे तो आपको पता चलेगा. नाउ अ लॉट ऑफ यू ऑल हैड बीन मैसेजिंग मी आफ्टर दैट वन वीडियो विच आई हैड पोस्टेड, एंड अ लॉट ऑफ यू ऑल वर मैसेजिंग कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली सीक्वेंस होना क्या चाहिए.
प्रिडिक्शन नहीं कर पा रहे हो कि हर चैप्टर को मैक्सिमम कितना टाइम दे. सो नाउ इफ़ यू गाइज आर जेन्यूनली फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, तो एक बार कमेंट्स में मेरे को बस क्लैरिफाई कर लो दैट इफ़ यू गाइज नीड फॉर एग्जीक्यूटिव फाइनल वट एवर, तो मैं अगर मेरा टाइम टेबल मिलता है तो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ. ऑब्वियसली दैट वॉज माई टाइम टेबल, अगेन आई एम सेइंग, उसके हिसाब से आप खुद का बना सकते हो एंड थोड़े चेंजेस भी कर सकते हो. एटलीस्ट इफ नथिंग यू विल गेट टू नो इन व्हाट सीक्वेंस यू हैव टू स्टडी. ऐसा ना हो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप बाद में रखो और वो स्किप हो जाए और दिक्कत हो जाए. So according to me, this is one thing you can do. Just mention in the comments. One most important thing which I want everybody to do today is at least आज बैठो और 8 सब्जेक्ट में आपके पास जो भी चैप्टर्स है ना, हर किसी का एटलीस्ट ये क्लैरिटी ले लो कि कौन सी चीज़ आपको मॉड्यूल से पढ़नी है, कौन सी आपको आपके बनाए हुए नोट्स से पढ़नी है और कौन सी आपको सिर्फ स्कैनर से पढ़नी है. सो नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट, द पर्पस ऑफ सेइंग दिस इज फॉर यू ऑल टू हैव क्लैरिटी. ये 10 दिन में आप जैसे पढ़ रहे हो वैसे ही आप एग्जाम के 10 दिन में करने वाले हो. सो समवेयर यू हैव टू हैव द क्लैरिटी कि आपको पढ़ना कहाँ से है. ऐसा ना हो कि एग्जाम के दिन पे आप खुद ही डिस्कवर कर रहे हो कि चलो मैं यहाँ से पढ़ लेता हूँ. सो एटलीस्ट हैव दैट क्लैरिटी. सपोजिंगली इफ आई वाज देयर, अगर कंपनी लॉ अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो मैं होती तो मैं डायरेक्टर हमेशा मॉड्यूल से पढ़ती. CSR चार्जेस जैसे छोटे चैप्टर होते तो मैंने उसका ऑलरेडी समरी नोट्स बना के रखा था, मैं उससे पढ़ती. एंड इफ देयर समथिंग ऑन विच आई एम स्टक ऑन फॉर आवर्स एंड आवर्स, तो मैं वो छोड़ देती एंड उसका सीधा स्कैनर उठा के पढ़ने लगती. सो दिस इज हाउ आई वुड हैव प्लान. बट यहाँ पे आपकी सिचुएशन आपसे बेहतर, ट्रस्ट मी, नोबडी नोज आपको कौन सी चीज़ में स्ट्रेंथ लगती है, वीकनेस लग रही है, कौन सी चीज़ के नोट्स आपने बनाए हैं पर्सनली, दैट ओनली यू नो. तो आज एटलीस्ट डिटरमाइन सो दैट यू हैव कंप्लीट क्लैरिटी रिलेटिंग टू सब्जेक्ट एंड स्टडी मटेरियल कि आपको कैसे अप्रोच रखना है. पहले तो अपन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं दैट हाउ यू विल प्लान एक दिन में पूरा कंप्लीशन लेने का, बिकॉज टाइम कम है और रिविजन के लिए चीज़ें ज़्यादा है. सो दिस इज हाउ आई हैड प्लान. सबसे पहले तो एक बारी में सोर्स, आज मैंने बोला है जैसे डिसाइड कर लो कि कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़नी है. वंस यू आर क्लियर विद दैट, रीड ओनली द हाईलाइटेड पोर्शन. आई एम टेलिंग यू, बहुत ज़्यादा मन होगा, लालच होगी कि मैं ज़्यादा पढ़ लूँ, बट अकॉर्डिंग टू मी इफ यू डू दैट यू विल नॉट कंप्लीट इट. टेक इट फ्रॉम मी, यू विल नॉट कंप्लीट इट. इनफैक्ट यू विल कॉम्प्रोमाइज ऑन टू समथिंग एल्स which is not what we want. So you just understand कि आपको हर चीज़ को एक टाइमलाइन तो देनी ही पड़ेगी, हर चीज़ को एक डेडलाइन दो. वेरी सिंपल लॉजिक, योर ब्रेन वर्क्स लाइक दैट. एक चीज़ को आप जितना टाइम लोगे उतना टाइम जाएगा ही उसमें. बट इफ़ यू रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ कि ये चीज़ मुझे 20 मिनट में ख़त्म करनी है तो करनी है. सो फॉर एग्जाम्पल चैप्टर्स लाइक CSR चार्जेस, ये सारे चैप्टर्स मैंने एग्जाम के दिन पे 20-20 मिनट में ख़त्म किए. एंड to be honest, this is how you'll have to do if you want to take coverage of everything. So somewhere you need to understand कि एक डेडलाइन डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और वो कब आएगा, जब आप समझोगे कि हर चीज़ को मेरे को इन डिटेल तो पढ़ना है ही नहीं, जो भी हाईलाइटेड पोर्शन है सिर्फ उसको पढ़ना है. सो नाउ फॉर एग्जाम्पल इफ आई शो यू माई बुक, आई जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल कि आप कैसे पढ़ सकते हो. सो दिस इज माई बुक इन विच आई हैड ऑलमोस्ट हाईलाइटेड कि ये चीज़ यहाँ से पढ़नी है. सो देयर वॉज सम सॉर्ट ऑफ एटलीस्ट क्लैरिटी that what I have to study. Almost हर पेज पे एक स्टिकी नोट था. So there was this clarity in my mind. So now at least refer to the highlighted part. अगर कोई है जिसने अभी तक हाईलाइट नहीं किया है for whatever reasons, अंडरस्टैंड कि ये 10 दिन है आपके पास, उसमें आप फिर भी कर सकते हो. बिकॉज विदाउट मार्किंग्स यू विल डेफिनेटली गेट कन्फ्यूज कम्प्लीटली ऑन योर एग्जाम डे. तो एटलीस्ट ये 10 दिन में आप इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट कर लो, एक क्लैरिटी ले लो कि एग्जाम के दिन पे आके मेरे को इतना ही पढ़ना है. And if you've not done that, you don't have to work so much on making mind maps वगैरह. ये सब mind maps और ये सब भी मैंने बनाया हुआ था, but obviously that had taken a lot of my time and that was at a very initial stage जहाँ पे मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम था. But here if you do not have that much of time, then अभी के रीड में एटलीस्ट मार्क इंपॉर्टेंट थिंग्स, ताकि एक चीज़ समझ जाए कि मेरे को पढ़ना तो इतना ही है. एंड मेक दैट मार्किंग्स इन अ वाइज मैनर. ऐसा ना हो कि आप हर चीज़ को बस हाईलाइट करते बैठ रहे हो. सो दिस इज़ व्हाट यू कैन डू. एंड वन लास्ट स्ट्रैटेजी विच आई फील रिविजन के लिए इज़ अभी पहले स्टडी फॉरवर्ड एंड देन गो लिटिल बैकवर्ड्स. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट, एक बार पूरा पढ़ लो. जैसे कि CSR एक बार पढ़ लिया, 20 मिनट लिया, उसके बाद 2 मिनट लो और पीछे से एक बार ग्लैंस कर लो कि चैप्टर दिखता कैसे है. तो एक बार के लिए और रिकॉल हो जाएगा. बट अंडरस्टैंड इफ़ यू गोइंग टू टेक ओनली 2 to 5 मिनट्स तो ही ये करना, वरना आप एक ही चैप्टर को पूरे दिन पे लगे रहोगे, वही करते रहोगे. सो दिस इज़ हाउ यू कैन प्लान, बिकॉज आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है, बट यू हैव टू कवर एवरीथिंग, राइट. सो दिस इज़ हाउ यू कैन प्लान. है ना, मेरे हिसाब से आप आज ही बैठो और अपना थोड़ा काम इजी कर लो. जैसे कि मैंने आपको थियोरी में बोला, थियोरी में यू अंडरस्टैंड कि आपको हर चीज़ कहाँ से पढ़नी है एंड ऊपर से सिलेक्टिव स्टडी करनी है. तो वो सिलेक्टिव क्या है, कौन सी चीज़ें हैं जो देखनी है एंड सीक्वेंस डिटरमाइन कर लो जैसे कि मैंने करा. एंड फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स एटलीस्ट आई वॉन्ट यू ऑल कि आप आज बैठो
एंड हर चैप्टर में से 2 सम 3 सम ऐसे उठाओ विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज कवरिंग ऑलमोस्ट ऑल द एडजस्टमेंट्स, क्योंकि आप हर कोई सम नहीं देख पाओगे। तो 1-2 ऐसे सम्स ढूंढ लो जो बेसिकली आपका हर चीज़ का एडजस्टमेंट वगैरह हर कोई चीज़ कवर कर रही है। नाउ कमिंग टू ओपन बुक, इफ़ यू आर गिविंग फॉर ओपन बुक फाइनल वाले लोग को, बी वेरी क्लियर, मतलब आपका इंडेक्स एकदम क्लियर होना चाहिए। कौन सी चीज़ कहाँ पे आपने खुद ने खुद के हाथ से लिखी है वो आपको मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एग्जाम के 3 घंटे में आप ढूंढने में ही टाइम लगा दो सारा। सो इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर ओपन बुक, टेक ऑल योर बुक्स एंड प्रिपेयर। एक सूट के साथ ही प्रिपेयर कर लो कि ये चीज़ें मुझे एग्जाम में लेके जानी है। सो देर इज़ कंप्लीट क्लैरिटी ऑफ दैट एंड यू डू नॉट मेस योर माइंड ऑन द एग्जाम डे एटलीस्ट। तो ये क्लैरिटी ले लो। ओपन बुक के लिए भी इंडेक्स वगैरह जो भी आपने बनाया वो सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से ग्लैंस कर लो, ताकि आपको समझे कि हर चीज़ ढूंढनी कहाँ से। इंटायर गेम इज़ अबाउट फाइंडिंग एवरीथिंग, कि कौन सी चीज़ कहाँ पे, लिखने में टाइम नहीं जाएगा इतना। बट अंडरस्टैंड दैट ऑल ऑफ दिस क्लैरिटी हैज़ टू कम टुडे इटसेल्फ। आप आज ही ये सारी चीज़ सॉर्ट कर लो कि कौन सी चीज़ कितनी कहाँ से पढ़नी है मुझे। लास्टली आई वुड जस्ट से कि अभी जितने भी दिन बचे हैं, बी एक्सट्रीमली फोकस्ड। जो भी सोशल मीडिया वगैरह जो भी आपके लाइफ में डिस्ट्रैक्शन है पूरा ही एलिमिनेट कर दो। 10 दिन की बात है, एग्जाम के बाद आपके पास टाइम ही टाइम है। तो अभी एटलीस्ट दीज डिस्ट्रैक्शन शुड नॉट बी देयर। इवन इफ़ यू टेकिंग ब्रेक्स, यूटिलाइज दोज ब्रेक्स इफेक्टिवली। इफ़ यू टेकिंग ब्रेक्स तो उसमें रील्स स्क्रोल करते जाने से बेटर है दैट यू सॉल्व पास पेपर्स। फ्रेश हो जाओगे, पढ़ाई में बोर हो रहा है, स्टार्ट सॉल्विंग पास पेपर्स, सॉल्व स्कैनर्स, सो दैट यू कैन बी फ्रेश। एंड इवन इफ यू यूजिंग ब्रेक, अंडरस्टैंड वेयर योर माइंड इज एक्चुअली गोइंग, फिर वापस लाना डिफिकल्ट ना हो जाए आपके लिए। ऑल्सो लास्टली जस्ट टेक गुड डिसेंट स्लीप। ऐसा ना हो एग्जाम के दिन पे आपके बॉडी के पास कुछ बचा ही नहीं है देने को। सो टेक गुड डिसेंट स्लीप, 6 to 7 hours of sleep ले लो आप, so that your mind is fresh always. So I hope this video has given you some clarity. So if you have any other doubts, you can mention in the comments, and until then study well. I will soon see you guys with another video. So as I always say, don't stress so much, because do your best, God will take care of the rest.